नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस खास बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरों को दिखाते हैं। सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताते भी हैं, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको नेताओं के बयाली बयान भी सुनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निशाने पर सनातन है। इंडी अलायंस के नेता एक के बाद एक हमले तेज कर रहे हैं। एनसीपी पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहलाद ने तो श्रीराम के मांसाहारी होने की अमर्यादित बातें कही, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी और श्रीराम को लेकर जो बयान दिया है, जिस पर सियासत अब बेहद गर्म है। आखिर क्यों मुद्दों से हटकर इंडी गठबंधन के नेता बार बार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं? क्या सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू आस्था पर ये हमले हो रहे हैं? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे। 2024 में लोकसभा की लड़ाई क्या ऐसे बयानों के सहारे इंडी अलायंस के नेता लड़ना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर ऐसे विवादित बयान क्यों? पहला बयान शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र अहलाद का है, जो श्रीराम को मांसाहारी बता रहे हैं। पूरा बयान सुनिए, जिसमें इंडी गठबंधन में शामिल पवार की पार्टी के नेता प्रभु श्रीराम पर बेहद अमर्यादित बयान दे रहे हैं। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है, आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहलाद ने उंगली श्रीराम पर उठाई तो अयोध्या के श्रीराम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बेहद कड़े अंदाज में ऐसे नेताओं पर पलटवार किया। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, जो उन्होंने बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर में अपनी सभा के दौरान दिया। तेजस्वी ने कहा, भगवान राम को मोदी जी की जरूरत नहीं, वे चाहते तो खुद हर जगह अपना महल बनवा लेते। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे। लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने और तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप तेजस्वी पर गिरिराज ने लगाया है। इंडी गठबंधन का ये एक तरह से मिशन बन गया है। इनके मंत्री ने रामायण को गाली दिया,
इनके विधायकों ने हमारी देवी स्वरूपा सरस्वती को गाली दिया। इनमें हिम्मत तो नहीं है कि कभी मोहम्मद साहब के ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर दें। इसलिए मैं मानता हूं ये वोट की लालच में हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना और मुसलमानों को खुश करना। तेजस्वी के बयान के बचाव में उतरे कांग्रेस और आरजेडी के नेता कहते हैं कि बीजेपी भगवान राम पर सियासत कर रही है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन करके तैयार है उसके प्रति श्रद्धा सभी की है, लेकिन मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल जरूर करूंगी कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जनता की जो चुनौतियां हैं, राम भक्तों की जो चुनौतियां हैं, उसके लिए आप कब ध्यान देंगे? देश के लोगों ने चंदा दिया है, पाई पाई जुटा के दिया है। जरा जांच करवा लीजिए, भाजपा ने एक पैसा भाजपा के नाम से चंदा नहीं दिया है। तो भाजपा क्यों क्रेडिट ले रही है भाई? और राम को लाएंगे, इतनी हैसियत भाजपा की हो गई कि भाजपा प्रभु को स्थापित कर रही है, भगवानों को स्थापित करने लगी। प्रभु श्री राम के खानपान पर सवाल उठाकर विपक्षी गठबंधन के नेता आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वोट बैंक की मजबूरी के चलते इंडी अलायंस के नेता जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं? यदि वोट बैंक की बात सही भी है तो क्या किसी के धर्म, किसी की आस्था पर प्रहार करना उचित है? लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव में ध्यान देने की बजाय विपक्षी गठबंधन के नेता सनातन और हिंदू देवी देवता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कहीं विपक्षी नेताओं का ये दांव चुनाव के वक्त उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे की सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद से बातचीत भी हुई है और यह माना जा रहा है कि जल्द ही होने वाली वर्चुअल मीटिंग में नीतीश के नाम पर इसमें मोहर भी लगेगी। साथ ही साथ इसका ऐलान तक किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की फिर से चल रही चर्चाओं पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा। हर पद के लिए योग्य है और सक्षम है। नीतीश कुमार जी से बात हो गई है, केजरीवाल जी से बात हो गई है। दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है, ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा बड़े ही जोर शोर से चल रही है। माना जा रहा है कि नीतीश के नाम पर कांग्रेस सहमत है। नीतीश को लेकर चल रही चर्चा के बीच शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल, नीतीश और लालू के साथ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल से भी बात की है और जल्द ही गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक होने वाली है। और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। आरजेडी और बिहार कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट किया है। अगर वो संयोजक बनते हैं तो अच्छी बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है, काबिलियत है, वो क्षमता है, वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? उनकी जो राजनीतिक सोच समझ है और जिस तरह से वो सक्षम है, हर पद के लिए योग्य है। नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने की चर्चा पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी कहते हैं कि चले थे PM बनने, अब अगर संयोजक का पद मिल भी जाए तो कौन सी बड़ी उपलब्धि होगी। उनको अपने दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है, ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तब तो बात समझ में आती। सुशील मोदी के तंज का जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता KC त्यागी ने जवाब दिया है। त्यागी कहते हैं कि नीतीश किसी भी पद के योग्य हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। संयोजक का पद स्वीकार करना उनके विवेक पर निर्भर है। ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है, यद्यपि ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा चल रही है तो दूसरी ओर जेडीयू के कई नेताओं ने उन्हें संयोजक के साथ ही PM पद का उम्मीदवार भी बनाने की मांग की है। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा। अब वर्चुअल बैठक में क्या फैसला होता है, नीतीश को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगती है या नहीं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दिल्ली में हुई AICC की बैठक में
बिहार समेत अधिकतर प्रदेश इकाइयों ने सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें लेने की मांग की है। यानी इंडी गठबंधन में चेहरा के बाद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी अभी किचकिच बाकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के, वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पैर कट जाएगा तो आप मंदिर में पंडित जी को दिखाइएगा या अस्पताल में डॉक्टर के पास जाइएगा। बयान बवाली में सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री राम मंदिर के निमंत्रण नहीं मिलने पर कहा कि भगवान राम के दरबार में जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। जब भी भगवान राम के दरबार से बुलावा आएगा हम जरूर जाएंगे। हमें तो अभी अयोध्या के मामले में कोई निमंत्रण नहीं मिला, पर भगवान राम के दरबार में किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं उन आदर्श स्थापित करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में भी उसका पालन करना चाहिए। और जब भी भगवान राम के दरबार से बुलावा आएगा हम चले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समक्ष पेश न होने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा है कि इतनी बार तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार केजरीवाल अपने रंग बदल रहे हैं। आखिर ऐसा अनिल विज ने क्यों कहा, सुनिए बयान बवाली में। गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार केजरीवाल जी अपने रंग बदल रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 6-7 साल पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब ईडी के और इनकम टैक्स के बार बार बुलाने पर राजनेता नहीं जाना। तो आज इनका क्या कहना है? आज इनका वही सिर है या कोई और सिर है इनका? आज इनको शर्म नहीं आती है? आज बार बार इनकम टैक्स दे रहा है और जिसके मन में चोर होता है वही छुपता है। अगर आपका मन साफ है तो आप जाओ अपनी बात कहो, लेकिन ये चाहते हैं कि ईडी वाले इनको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाएं ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। केरल के त्रिशूर में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का भी अभिवादन स्वीकार किया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तस्वीर तेजी से वायरल है। पर पीएम के भव्य रोड शो का नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ फूलों की बारिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गया के महाबोधि मंदिर का दौरा किया और भगवान बुद्ध की पूजा की। तेजस्वी यादव की यह तस्वीर वायरल है। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय से पहले दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय पहुंची। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शर्मिला को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि शर्मिला आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है। इनके पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पूर्व तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। बता दें कि केसीआर पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार हैं। और प्रधानमंत्री के इस शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। लक्षद्वीप में पीएम मोदी की स्नॉर्कलिंग, सोशल मीडिया पर पीएम ने शेयर की तस्वीर, कहा स्नॉर्कलिंग का शानदार अनुभव। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी, कहा जाने के लिए सही समय पर होगा फैसला। मधुबनी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राम मंदिर पर बड़ा बयान, कहा भगवान राम को मोदी जी की जरूरत नहीं, चाहते तो खुद नहीं बनवा लेते, हर जगह अपना महल। राम मंदिर पर बयान के बाद गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, वोट के लालच में मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया आरोप। सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से उद्धव ठाकरे की फोन पर हुई बात पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा इंडी गठबंधन में सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। तेजस्वी यादव के राम मंदिर और प्रधानमंत्री पर बयान का आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने किया समर्थन, कहा लोग राम मंदिर को लेकर माहौल बना रहे, ये उचित नहीं। आज शाम या कल हो सकती है इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक, नीतीश को संयोजक बनाने पर होगी चर्चा। सुशील मोदी बोले, ये नीतीश की कौन सी बड़ी उपलब्धि। इंडी गठबंधन से कटा दिख रहा है जेडीयू, 3 लोकसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान, इंडी गठबंधन से अलग जेडीयू की रैलियां। सोशल मोदी फैंस एसोसिएशन ने लगाया पोस्टर के जरिए सुशील कुमार मोदी को बताया बिहार बीजेपी का संकट मोचक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भजन गायक हंसराज रघुवंशी का वीडियो किया अपलोड, लिखा अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर अटकलों के बीच कांग्रेस ने दिया बयान, कहा जब जब सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, सरकार और मजबूत हुई। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक, झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली रवाना। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी चुनौती, कहा वो राम मंदिर जाएंगे, अगर हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाएं। झारखंड में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी बड़ी, बंधु तिर्की ने फिर ठोका 9 सीटों पर दावा। रांची में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की अहम मीटिंग, सभी मंच और मोर्चों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद। 1991 आदि विशेश्वर केस में सुनवाई, वाराणसी जिला कोर्ट की एएसआई को निर्देश, 19 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करें, एएसआई की याचिका पर भी कल आएगा फैसला। दिल्ली में पहली बार अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन, यात्रियों ने की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ, 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने किया था शुभारंभ। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले दारा सिंह चौहान, दिल्ली में हुई मुलाकात, सुबह ओपी राजभर ने भी की थी मुलाकात, राजभर ने कहा कैबिनेट में सीट पक्की। पीएम के राजस्थान के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने किया रिहर्सल, एयरपोर्ट से आरआईसी, झालाना, राजभवन और बीजेपी दफ्तर तक हुआ रिहर्सल, ट्रैफिक का रूट रहा डायवर्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल का पाली राजसमंद का दौरा निरस्त, खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका विमान। ग्वालियर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर जनता का जताया आभार, टिपारा न्यू गौशाला का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। मिशन 2024 में जुटे कांग्रेस, दिल्ली बना प्लान, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटरों पर जोर, एमपी छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हुए शामिल।
छत्तीसगढ़ में व्यापम भर्ती की भी हो सकती है सीबीआई जांच। सीजीपीएससी की तरह गड़बड़ी की आशंका, सरकार ले सकती है जल्द फैसला। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कांग्रेस पर वार, कहा लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी, मुगालते में है कांग्रेस, नए चेहरों की तलाश जारी। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।